Hello everyone, welcome back to our channel. This is PYQ series of past 12 years topic wise from 2014 to 2025 January of UGC net paper. This lecture will cover PYQs on Aristotle, which is third thinker in our unit 2 Western political thought. Let's begin. Question 1. Aristotle criticized popular rule on the ground that masses would resent the wealth of the few and too easily fall under the sway of following. तो अगर वेल्थ ऑफ फ्यू को रिजेंट करेंगे और मासेस पॉपुलर रूल होगा तो मासेस क्या है डेमोगॉग के अंडर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. ठीक है, जो लोग भाषणबाजी करके स्वे कर लेंगे इन लोगों को क्योंकि पॉपुलर रूल है. तो ही वॉज अगेंस्ट द पॉपुलर रूल इज डेमोक्रेसी. अगला क्वेश्चन है who has stated that if life only were the object, slaves and brute animals might form a state. ये बोला है एरिस्टोटल ने. इसका मतलब है कि सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट लाइफ होता तो कोई भी स्टेट बना लेता एरा गैरा, बट ऑब्जेक्ट क्या है, गुड लाइफ है. इसीलिए कौन बनाता है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट, जिनके अंदर रीज़न होता है, मास्टर्स के पास होती है स्टेट में पावर. तो एरिस्टोटल ने बोला है ये. जहाँ भी स्लेव्स की बात हो रही है अपन मास्टर एरिस्टोटल को देखेंगे क्योंकि ही जस्टिफाइज स्लेवरी एज नेचुरल. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एरिस्टोटल्स वर्क. तो इसमें से अपोलॉजी इज़ ऑफ प्लेटो, बाकी पॉलिटिक्स, निकोमाकियन एथिक्स एंड यूडेमियन एथिक्स आर ऑफ एरिस्टोटल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ पॉलिटिक्स एरिस्टोटल जस्टिफाइज स्लेवरी. बुक 1 है इसका आंसर. ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है. आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है. ऐसे क्वेश्चंस के पीछे भागना नहीं है. PYQs एनालाइज करके अपन ने देख लिया कि इस ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं हर इस एरिस्टोटल के, उसमें आप देख लो कि कौन से बुक में दिया है. पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट बुक है तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो, बट ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है. While justifying the slavery, Aristotle says from मतलब कौन कौन से इन्होंने दिए हैं statements to justify slavery. First है from the hour of birth some men are marked out for subjection and others for rule. तो वो बोलते हैं कि बर्थ से ही लोग अलग अलग होते हैं, किन्हीं के पास दिमाग ज़्यादा होता है, किन्हीं के पास फिजिकल कैपेसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये सही है. That man of capacity, foresight, self-reliance and the life of virtue are intended by nature to work with your mind. तो जिनके पास ये सारे क्वालिटीज़ हैं वो अपने माइंड से काम करते हैं. इन्हें वो बोलता है मास्टर्स या सिटीजन्स की कैपेसिटी है उनके पास, जो कि स्टेट को बेटर रूल करने में, बेटर गवर्नेंस में काम आएगी. अगला है दैट दे हैव द कैपेसिटी टू डिस्चार्ज इंटेलिजेंटली देयर ओन ड्यूटी ओनली. जो स्लेव्स हैं वो इंटेलिजेंटली सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ ही निभा सकते हैं. ये भी बोला है दैट दे आर मशीन्स. स्लेव्स आर मशीन्स विदाउट हैविंग एनी कैपेसिटी टू एम्प्लॉय रीज़न. ये गलत है क्योंकि रीज़न तो है बट कम है. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग. तो डी गलत हो जाएगा. तो ABC इज़ आर आंसर. तो 3 विल बी आर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंकर्स ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ ईयर. तो हमें बर्थ के अकॉर्डिंग लगाना है. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. अपने को देखना है सबसे पहले कौन आया था. तो एरिस्टोटल सबसे पहले आए थे. तो आंसर विल भी ए. एरिस्टोटल जो कि आए थे 384 BC में, क्लासिक ग्रीक फिलोसोफर हैं. बाकी सबसे बहुत पहले आए थे. बाकी सारे तो 15th सेंचुरी के बाद आए हैं. इनके बाद है मैकियावेली, फिर हॉब्स, फिर लॉक, फिर रूसो. तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिड नॉट बिलीव इन विमेन इक्वालिटी. तो प्लेटो एंड मिल ने तो किया था. बाकी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ये तो है ही फेमिनिस्ट, तो ये हट जाएगा. एरिस्टोटल एंड हीगल डिड नॉट बिलीव इन विमेन इक्वालिटी. एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटोज बेस्ट सेकेंड बेस्ट. हु सेड दिस. तो इसका आंसर है सबाइन ने बोला था. ज़्यादातर जगह जहाँ पे भी ग्रीक फिलोसोफर्स के ऊपर कमेंट्री की बात आएगी, तो अगर आपको नहीं आता है आंसर्स, यू कैन
हैव अ सेफ बेट ऑन सबाइन, ठीक है। तो उन्होंने बोला था जो प्लेटो है उनका जो आइडियल स्टेट है वो एक यूटोपिया है, और जो एरिस्टोटल की पॉलिटी है वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट है। क्यों? उन्होंने किस में दिया था ये? द लॉज में उन्होंने बोला था कि रूल ऑफ लॉ हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Police should be large enough to guarantee self-sufficiency and small enough to ensure good government. Obviously काफ़ी सही सा स्टेटमेंट लग रहा है कि सेल्फ सफिशेंसी होनी चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए और इतना छोटा होना चाहिए, गुड गवर्नमेंट होना चाहिए। द पॉलिस वॉज नेचुरल एंड प्रायर टू द इंडिविजुअल, नॉट क्रोनोलॉजिकली बट टीलियोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली तो इंसान पहले आया है, बट टीलियोलॉजिकली कौन पहले आया? पॉलिस। द पॉलिस कौन है? स्टेट। क्योंकि जब स्टेट के अंडर आया इंडिविजुअल तभी वो एक एज अ ह्यूमन बिहेव कर सकता है। जो कि स्टेट के बिना है वो एक एनिमल की लाइफ जी रहा है। पॉलिस इज़ द हाईएस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। तो जो पॉलिस है वो हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन एसोसिएशन, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। पॉलिस इज अ मैन रिट लार्ज, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है, ये नहीं बोलते हैं एरिस्टोटल। तो ABC विल बी आवर आंसर। Second question, next question is distributive justice is mainly concerned with distribution of honors or wealth. ये किसने बोला है? ये एरिस्टोटल ने बोला है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं एरिस्टोटल। प्लेटो डज नॉट टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मार्क्स एंड ग्राम्सी आर कम्युनिटेरियंस, तो वो कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात नहीं करते हैं। तो एरिस्टोटल विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट थिंकर टू अडॉप्ट इंडक्टिव मेथड बट इट वाज एक्सीडेंटल। उन्होंने इंडक्टिव मेथड यूज़ किया था, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ के अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, बट ये एक्सीडेंटल था। इट वाज करेक्ट। इन केस ऑफ मैकियावेली, यूज़ ऑफ इंडक्टिव मेथड वाज इंटेंशनल, ये भी सही है। इन्होंने हिस्ट्री ऑब्जर्व की थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पॉलिटिक्स ऑब्जर्व करने के बाद प्रिंस को एडवाइजेस दी थी इन हिज बुक द प्रिंस। दोनों सही हैं, बट दिस इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेशन। तो आंसर विल बी 2, बोथ A and R आर ट्रू, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अगला क्वेश्चन है एरिस्टोटल, यहाँ पे आ जाएगा फॉर एरिस्टोटल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट नेसेसरली क्वालिफाई टू बिकम एन एथीनियन सिटीजन। तो जो एथीनियन सिटीजन है उसको क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो ये लोग नॉट पूछ रहे हैं, तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? वो रेसिडेंस होना चाहिए इन अ पर्टिकुलर प्लेस? नो। वो क्या होना चाहिए? सिटीज़न होना चाहिए। सिटीज़न और रेसिडेंस में फ़र्क होता है। उसमें राइट ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड होना चाहिए? नो। दोज हु आर डिसएनफ्रेंचाइज्ड और एक्साइल्ड, ऐसा तो कुछ है नहीं। डिसेंट फ्रॉम अ सिटीज़न, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो भी एथेनियन सिटीज़न है वो कौन होना चाहिए? सिटीज़न होना चाहिए एथेंस का, मेल होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, अडल्ट ग्रीक मैन होना चाहिए। वो किस किस को राइट्स नहीं देते हैं? विमेन को, स्लेव्स को एंड चिल्ड्रन को। कूल, लेट्स गो अहेड। अगला क्वेश्चन है, हु ओपाइंड that an ideal constitution keeps the political elite in a good moral shape and provides lasting political excellence. आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो कि पॉलिटिकल एलीट को गुड मॉरल शेप में रखता है एंड पॉलिटिकल एक्सेलेंस को प्रमोट करता है। तो ये बात की है एरिस्टोटल ने। डाइसी और ब्राइस वगैरह तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, टोकेवेली भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये एलीट रूल की बात करते हैं। तो ये एरिस्टोटल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन ऑर्डर ऑफ टाइम स्टेट इज लेटर देन द फैमिली और द इंडिविजुअल बट इन ऑर्डर ऑफ नेचर प्रायर टू देम। क्या बोल रहे हैं वो कि क्रोनोलॉजिकली तो स्टेट बाद में आया फैमिली एंड इंडिविजुअल के, बट बाय नेचर, बाय टेलियोलॉजी वो इन दोनों से पहले है। वाई? क्योंकि स्टेट के अंदर ही
गुड लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो एरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन है, दिस इज एक्सप्लेनेशन, यू कैन रीड दिस एक्सप्लेनेशन इन डिटेल बाय रीडिंग द PDF गिवन इन द टेलीग्राम ग्रुप। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एरिस्टोटल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंपैरेटिव मेथड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू स्टडी द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स, क्योंकि उन्होंने उस टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़े हैं 158। तो येस, इट हेल्प्स इन कंपैरेटिव मेथड टू डेवलप एन एम्पेरिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें भी हेल्प करता है। एम्पेरिकल साइंस क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एम्पेरिकल स्टडी की है पॉलिटिक्स की। टू अराइव एट द आइडियल टाइप, नहीं, आइडियल टाइप कुछ ना होता। टू अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इन प्रैक्टिस, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्यों प्रैक्टिस में लाएंगे? तो ये भी नहीं। तो A and B विल बी द आंसर, B, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल थिंकर रिजेक्ट्स एरिस्टोटल कम्प्लीटली। इसका आंसर है हॉब्स। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग नेचर से ही, बर्थ से ही कुछ लोगों को अलग अलग क्वालिटीज़ मिलती हैं। कुछ लोग स्लेव बनने लायक होते हैं, कुछ लोग मास्टर बनने लायक होते हैं, वो स्लेवरी जस्टिफाई है। बट हॉब्स बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल इक्वल है, सब को रूल करता है कौन? प्लेजर एंड पेन, डिज़ायर्स रूल करते हैं। सब सारे इंडिविजुअल जो कि हैं वो सेल्फिश होते हैं अकॉर्डिंग टू हॉब्स। तो हॉब्स रिजेक्ट एरिस्टोटल कम्प्लीटली। अगला क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन है बाय द वे। अगला क्वेश्चन है, असर्शन दिया है, रीजन दिया है, पढ़ते हैं। असर्शन, नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिस्टोटल कैन एंडोर्स द ओपिनियन दैट हिज फिलोसॉफिकल सिस्टम वाज द अपोजिट ऑफ प्लेटो। कोई भी अंडरस्टैंडिंग से ये नहीं बोल सकते जो कि एरिस्टोटल की जो भी ओपिनियन है वो अपोजिट ऑफ प्लेटो है। नहीं नहीं नहीं, ये सही है। एरिस्टोटल सिस्टम इज एन अटेम्प्ट टू फिलोसोफाइज ऑन आइडियलिज्म फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ प्लेटो सिस्टम। जो भी प्लेटो के डिफेक्ट्स हैं उनको हटाया है एरिस्टोटल ने, ये भी सही है। तो ये अपोजिट नहीं कर रहे हैं, ये आइडियलिज्म को बेटर बना रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ सेड दैट एरिस्टोटल जो है वो सबसे बड़े डिसाइपल एंड सबसे बड़े क्रिटिक हैं प्लेटो के। तो अपोजिट व्यूज़ नहीं दे रहे हैं प्लेटो के, वो उनके व्यूज़ को बेटर बना रहे हैं, मोर प्रैक्टिकल बना रहे हैं। तो ए हो जाएगा, वो दोनों सही हैं एंड AR इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम, ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द कैटेगरीज ऑफ। तो इसका आंसर है A, हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल। कितने लोग रूल कर रहे हैं, कौन रूल कर रहा है? मासेस रूल कर रही हैं, एक मोनार्क की रूल कर रही है, या फिर फ्यू लोग रूल कर रहे हैं जिनके पास मॉडरेट वेल्थ है, उन पर डिपेंड करता है। और बेनिफिट कौन ले रहा है? अगर बेनिफिट लोगों का हो रहा है तो इट्स अ गुड रूल, अगर बेनिफिट वो खुद का कर रहा है तो इट इज़ अ परवर्टेड रूल, ठीक है। तो ऐसे क्लासीफाई किया उन्होंने, ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है अपने को। ये उनकी क्या है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन है। तो उसमें ये 4 कॉजेज देते हैं किसी भी फिनोमेना को समझाने के लिए। तो एफिशिएंट कॉज होता है द कॉज ऑफ मोशन, कि जो भी फिनोमेना हो रहा है उसका कॉज क्या है, ठीक है। फाइनल कॉज होता है द पर्पस टुवर्ड्स विच द मूवमेंट इज डायरेक्टेड, जो कि फाइनली चीज़ होगी उसके तरफ जो हम जा रहे हैं वो है फाइनल कॉज। मटेरियल कॉज क्या होता है, द सब्सटेंस एंड द एसेंस ऑफ द थिंग। क्या क्या मटेरियल लग रहा है उसमें, ईटा पत्थर जो जो लग रहा है मटेरियल, सब्सटेंस एंड एसेंस जो लग रहा है, उनको बोलते हैं मटेरियल कॉज। फॉर्मल कॉज क्या होता है, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, जो भी ईटा पत्थर लग रहा है, मैटर जो लग रहा है, मटेरियल मैटर जो लग रहा है होता है मटेरियल कॉज। द फॉर्मल कॉज जो है वो सब्सटेंस एंड एसेंस ऑफ द थिंग है। फॉर्मल कॉज क्या सब्सटेंस है उस चीज़ का, उसका एसेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है,
ये थोड़ा रट भी लेना, आता है ये कभी कभी एग्जाम में, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड एरिस्टोटल्स न्यू जनरल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, new general science of politics was not only empirical and descriptive but even in some respect independent of any ethical purpose। जो इनकी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एम्पेरिकल और डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि ऐसा ऐसा होता है, बट independent of any ethical purpose since a statesman might need to be expert in governing even a bad state। क्योंकि जो स्टेट्समैन है जो कि रूल कर रहा है उसको गवर्नेंस में एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा, भले वो गुड स्टेट हो चाहे बैड स्टेट हो। ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है सबाइन ने। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि सबाइन इज़ अ सेफ बैट। तो जब नहीं आता हो आंसर प्लेटो या एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में किसने बोला है, तो सबाइन लगा देना, क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिकल स्टडी की है इन सब की, तो ये बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट। तो हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। नॉट है, ये याद रखना हमेशा, नॉट को ऐसे कर लिया करो। ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट, हाँ उन्होंने ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट दिया है जो कि सॉक्रेटिक आइडिया है। स्टेट एज अ मैग्निफाइड इंडिविजुअल, नहीं, ये प्लेटो का आइडिया है। राइट ऑफ इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट ओनली एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट, हाँ ऐसा बोलते हैं वो। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंड ऑफ द इंडिविजुअल एंड एंड ऑफ द स्टेट। तो ए एंड सी तो नहीं है, तो ए एंड सी तो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी हो जाएगा आंसर। इसमें मैंने नहीं बोला ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, बट मेरे को लग रहा है कि इसमें इन लोगों ने मान लिया होगा, तो इसका आंसर हम डी रखते हैं, स्टेट एज अ मैग्निफाइड इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम सच में देखें तो बी एंड डी आंसर होना चाहिए, बट ये ऐसा ऑप्शंस में नहीं है, तो कभी कभी ऐसे गलत भी कर देते हैं यूजीसी वाले, तो हमको सबसे सही आंसर जो लग रहा हो वो लगा देना चाहिए उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। तो फर्स्ट ये है, द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ गवर्निंग। यस, वन मोनार्की है, फ्यू ओलिगार्की है, मैनी डेमोक्रेसी है, परवर्टेड है, मैनी में आएगा पॉलिटी भी। ठीक है, उसके बाद वेदर रूलर्स गवर्न इन कॉमन इंटरेस्ट, तो ये जेन्युइन फॉर्म हो जाएगा, देयर ओन इंटरेस्ट परवर्टेड फॉर्म हो जाएगा, ये भी उन्होंने बोला है। द गवर्नमेंट इज मोर इफेक्टिव एंड स्टेबल व्हेन द रूलर्स गवर्न इन द लॉन्ग इंटरेस्ट, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी, द गवर्नमेंट इज कैप्चर्ड बाय शेयर इंटरेस्ट एंड रिमेन्स इनसेंसिटिव टू शेयर इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी। क्यों भाई, क्यों शेयर्ड इंटरेस्ट में इनसेंसिटिव है गवर्नमेंट? तो थोड़ा वियर्ड सा स्टेटमेंट है, कोई सेंस भी नहीं बना रहा है सच, तो ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन है नॉट करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आंसर है एरिस्टोटल। प्लेटो नहीं है, एरिस्टोटल है, लूसियन पाई नहीं है, आर्मंड गैब्रियल आर्मंड भी नहीं है। लूसियन पाई और गैब्रियल आर्मंड दोनों देते हैं अपनी थ्योरीज कंपैरेटिव, बट फादर कौन है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के? एरिस्टोटल। ये जो भी ऑप्शन हैं फालतू हैं, इसको भूल जाइए, ये हैं ऑप्शंस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ एरिस्टोटल। नॉट एन एक्सप्रेशन। रूल इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्वियसली है, पब्लिक इंटरेस्ट में रूल होना चाहिए, लॉफुल रूल होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं एरिस्टोटल। गवर्नमेंट ऑफ विलिंग सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स जो हैं वो विलिंग होने चाहिए हैं, इनकन्सिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द सब्जेक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है वो इनकन्सिस्टेंट थोड़ी होगा डिग्निटी के, तो ये गलत हो जाएगा, तो डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग फ्लेड एथेंस फॉर Calchas, I don't know how to pronounce this, in order that the Athenians might not commit a second crime
अगेंस्ट फिलोसफी। तो इसका आंसर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल्स एथेंस से गए थे कैलचिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ही लेते हैं। 322 BC में Aristotle was forced to flee the Athens with his family when the political leadership reacted against the Macedonians again, and his previously published works supporting Macedonian rule left him a target. He passed on his lyceum to Theophrastus and died later that year in Chalcis near his hometown. ठीक है, वो क्यों भागे थे? क्योंकि जो उस टाइम की रूलिंग पार्टी थी होगी वहाँ पे, वो मैसेडोनियंस के अगेंस्ट थी और एरिस्टोटल इनके सपोर्ट में बात करते थे। तो लाइसियम क्या है? लाइसियम इज़ अकेडमी जो उन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिस्टोटल डिवोटेड हिमसेल्फ टू अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द आइडियल स्टेट्स प्रोजेक्टेड बाय। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। प्लेटो तो है ही है, फेलियास एंड हिपोडेमस भी हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो इनकी भी चीज़ें पढ़ी थी। आइडियल स्टेट इन्होंने भी दिए थे। ठीक है, अगला है, ख़त्म हो गया है। तो thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel Syllabus Slayers if you like the content. We'll see you in the next video. Bye bye.